समांतर श्रेणी का अगला अगला लेक्चर लेके चलते हैं। इसमें हम लोग मुख्य रूप से क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि सात से विभाज्य होने वाली 3 अंकों का जो संख्या है उसको योगफल निकालना है। मतलब 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्या जो अभी दिया हुआ है। अभी आप देखे होंगे कि ये वाला क्वेश्चन है 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्या का योगफल निकालें। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आता है विभाज्य वाला, तो सबसे पहले करते हैं क्या कि जिससे विभाज्य होना है जिससे विभाज्य होना है, जैसे यहाँ पर 7 से विभाज्य होना है और कितना अंकों का संख्या चाहिए, तो 3 अंकों का संख्या। तो 3 अंक के सबसे छोटा संख्या ऐसा चुने जो 7 से विभाज्य हो, ठीक है। फिर 3 अंकों का सबसे बड़ा संख्या ऐसा चुने जो 7 से विभाज्य हो। यही नियम है। जब इस तरह का क्वेश्चन आए विभाज्य वाला, तो सबसे पहले छोटा संख्या और सबसे पहले छोटा संख्या, उसके बाद सबसे बड़ा संख्या चुनना होता है। तो यहाँ 7 से विभाज्य होने वाला 3 अंक के छोटा संख्या पहले चुन लेते हैं। तो 3 अंक के सबसे छोटा संख्या कहाँ से शुरू होता है? 100 से शुरू होता है। 100 से, तो 100 जो है वो 7 से विभाज्य होगा? नहीं होगा। उसी तरह से अगर हम देख ले 100 नहीं होगा, 101 भी नहीं होगा, 102, 103, 104, 105 जो है वो 7 से विभाज्य हो जाएगा। देखते हैं, जैसे अभी हम 7 से विभाज्य अगर करते हैं 105 में, तो कितना हो जाएगा? 1, 7, 3, 7 5 35। ये पूरा विभाज्य हो रहा है, मतलब कि 105 जो है वो 7 से विभाज्य हो जा रहा है। तो सबसे छोटा संख्या 3 अंक का 105 है जो 7 से विभाज्य होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे बड़ा संख्या कौन है जो 7 से विभाज्य होगा। तो सबसे बड़ा संख्या 3 अंक का कितना? 999 अगर हम देख ले कि 7 से विभाज्य होगा, तो देख लेते हैं कि 7 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। तो एक बार में 7 2 29, फिर 7 4 28, फिर 1, फिर 19 आ जाएगा। 7 दूनी 14, शेष यहाँ पर 5 बच जा रहा है, मतलब ये 7 से विभाज्य नहीं हो रहा। तो अगर 999 में 5 और पीछे चल जाए तो शायद नहीं, मतलब 7 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे 999 से 5 और आगे जाएंगे इधर, तो कितना हो जाएगा? 994 हो जाएगा। 999 से 5 अगर पीछे जाए तो 994 होगा। 994 देख लेते हैं 7 से विभाज्य होगा कि नहीं। 7 से विभाज्य होगा कि नहीं, तो देख लेते हैं इसको। 1 से 7, 2 29, 7 4 28, फिर 1, ठीक। अब यहाँ फिर 4 उतरेगा तो 14 हो जाएगा। 7 दूनी 14। तो हाँ, तो अब हम लोग ये जांच कर लिए कि 7 से 3 अंक की संख्या जो है वो सबसे छोटा कौन है जो 7 से विभाज्य होगा, और सबसे बड़ा संख्या कौन है जो 7 से विभाज्य होगा। तो 3 अंक का सबसे छोटा संख्या 105 है जो 7 से विभाज्य होगा, और 3 अंक के सबसे बड़ा संख्या 994 है जो 7 से विभाज्य होगा। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि सबसे छोटा संख्या ले लेते हैं और सबसे बड़ा संख्या, उसी से कुछ आइडिया लग सकता है। तो सबसे छोटा संख्या हम कह सकते हैं कि 105 है 3 अंक वाला, और सबसे बड़ा संख्या कितना है? 994 है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं यार, मतलब हमको चाहिए क्या? समांतर श्रेणी शुरू कहाँ से करना है? तो 105, 112, 119 ऐसे करते करते कहाँ तक? 994 तक जाना है हमको। ये समांतर श्रेणी है। अब तो सबसे पहले तो हमको योगफल निकालने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले तो पद निकालना होगा कि 105 से शुरू करके 994 तक कितना पद होगा। तो सबसे पहले पद निकाल लेते हैं, तभी हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो पद का फॉर्मूला क्या होता है? Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इससे पद निकल जाएगा Tn कितना है? तो 994 है। अंतिम पद 994 है। पहला पद कितना है? तो 105 है, प्लस n हमको निकालना है, d कितना है? d सार्वंत। तो 112 में से 105 घटेगा तो 7, ऐसे भी 7 है। 7 तो 994 बराबर 105
प्लस 7 से n में करेंगे तो 7n माइनस 7 हो जाएगा। ये 105 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। 15 में से 7 98 प्लस 7n हो जाएगा और बराबर में 994 हो जाएगा। अब ये 98 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा तो 994 माइनस 98 बराबर 7n हो जाएगा। तो 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा। अब ये 8 बचा तो 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा और ये 8 हो गया। सही है। 14 में से 8 जाएगा तो 6, अब ये 8 बचा तो 18 हो जाएगा। 18 में से 9 जाएगा तो 9, अब ये 8 बचे तो 8, तो ये हुआ 7n बराबर। ठीक है। उसका बाद हम लोग 7n बराबर 896 है तो n बराबर 896 बट्टा 7। 7 से अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 एकम 7, फिर एक इसमें बचेगा तो एक इसमें आ गया, 7 दूनी 14, फिर 5 बचा, 5 इसमें जाएगा तो 56 हो जाएगा। 8 सते 56, मतलब पदों की संख्या कितना हो गया? 128। पदों की संख्या कितना हो गया? 128। इसका कहने का मतलब ये है कि 105 से शुरू करके 994 तक जाएंगे तो 128 पद ऐसा है जो 7 से विभाज्य होगा। ठीक है। तो जो 7 से विभाज्य होगा उसी का तो योगफल चाहिए हमको, तो उसका योगफल निकालेंगे। तो ये था पद निकाले इसको। अब योगफल में चलते हैं, इसको मिटा दिया जाए, पॉज करके देख लीजिए इसको। योगफल निकालते हैं तो योगफल का फार्मूला क्या है? योगफल का फार्मूला जो है SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। फार्मूला यही है समेसन का। SN मतलब समेसन ऑफ n टर्म मतलब n पदों की योगफल। तो इसको हम निकालते हैं, हमको समेसन निकालना। पद कितना था? 128 है। अभी जो हम लोग निकाले n बराबर कितना आया? 128 आया। तो यहाँ पर 128 रख देंगे, बट्टा में 2 गुने पहला पद कितना है? तो 105 है, 105 रखेंगे। n कितना है? तो 128 है, तो 128 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 7 है। ठीक है। इसका बाद हम लोग इसमें करेंगे तो कितना? 6 64 हो जाएगा और ये 210 हो जाएगा प्लस 128 में से 1 जाएगा तो 127, तो 127 गुने 7 हो गया ये वाला। अब 127 से गुना 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको हम लिखेंगे कितना, चलिए था तो ये था कि 127 गुने फिर प्लस में 210 से गुने 64, तो 127 से गुने 7 करेंगे तो हो जाएगा ये 889। तो 889 प्लस 210 और बगल में यहाँ पर 64 लिखा हुआ तो 64 होगा। अब 889 और 210 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और ये 9 और ये 10, मतलब 1099। तो 64 गुने 1099, अगर इसको पूरा करेंगे तो गुना कर सकते हैं आप। इसका गुना करेंगे तो हो जाएगा करीब 8569। तो यही हो गया इसका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन यही था कि 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों का जो संख्या है उसका योगफल निकालना है। इसमें देखें क्या कि सबसे पहले छोटा संख्या निकाले 7 से विभाज्य होने वाला, उसका बाद सबसे बड़ा संख्या निकाले, उसी के आधार पर हम लोग इसको सॉल्व किए। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि 0 से लेकर के 50 के बीच जितना भी विषम संख्या है उसका योगफल निकालें ना। दूसरा क्वेश्चन यही है कि 0 से लेकर के 50 तक जितना भी विषम संख्या है उसको योगफल निकालें। तो हम लोग जानते हैं कि 0 से लेकर के 50 तक विषम संख्या कौन कौन है, तो देख लेते हैं, लिख लेते हैं। 0 से 50 के बीच तो एक हो सकता है विषम संख्या। विषम संख्या पता ही होगा कि वैसा संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो, वैसा संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो तो उसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या कौन कौन हो सकता है 0 से 50 के बीच में? 1 होगा, फिर उसका बाद 3 होगा, उसका बाद 5 होगा,
उसका बाद 7 होगा, उसका बाद 9 होगा, ऐसे डॉट 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 करते करते कितना 49 तक जाएगा। ये विषम संख्या हो गया। और इसका बाद फिर 50 होगा। तो 50 हमको लेना नहीं है क्योंकि ये सम संख्या है ना। तो विषम संख्या का हमको योगफल निकालना है। तो विषम संख्या यही है 0 से 50 के बीच में 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ऐसे करते करते। तो देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन है तो इसमें दो नियम, एक तो समांतर श्रेणी के भी मदद से बना सकते हैं और दूसरा डायरेक्ट हम लोग इसका फॉर्मूला ये है एन स्क्वायर। ठीक, अगर कोई भी लगातार विषम संख्याओं का योगफल निकालना है तो उसका डायरेक्ट फार्मूला ये है। जैसे ये फार्मूला है, सूत्र है ये 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + डॉट 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 ऐसे करते करते n तक। ठीक, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला है एन स्क्वायर। ये वाला नोट में करके आप लोग लिख लीजिएगा कहीं पर। ठीक है, ये नोट में करके लिख लेना। तो ये पहला नियम है। दूसरा नियम यह है कि समांतर श्रेणी से भी निकाल सकते हैं, तो किसी से भी निकालेंगे तो आंसर अलग नहीं होगा, आंसर वही होगा। ठीक, तो ये था, इसको पॉज करके लिख लीजिएगा आप लोग। आगे हम लोग बढ़े, चलिए ठीक है। तो इसमें अभी हम लोग देख रहे हैं कि योगफल निकालना है हमको। तो सबसे पहले हम क्या करें कि सबसे पहले तो हमको पद निकालना है कि 1 से लेकर के यहाँ तक कै पद है ना। तो पद निकालना है, तो पद निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो Tn बराबर a + n - 1 × d, यही फार्मूला है। तो Tn कितना है मेरा पास, मतलब अंतिम पद कितना है, तो 49 है, सही ना। उसका बाद क्या है, उसका बाद a कितना है, तो 1 है। 1 + n - 1 d कितना है, d मतलब डिफरेंस, अंतर कितना का है एक से दूसरा पर, तो 2 का है, तो 2 यहाँ पर लिख दिए। उसका बाद तो 1 + 2n - 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2n - 1 हो जाएगा। ये बराबर 49 है। तो ये माइनस में 1 इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 49 + 1 मतलब 50 बराबर 2n। तो n बराबर कितना, n बराबर हो जाएगा 50/2 मतलब 25। तो ये पदों की संख्या कितना हो गया, 25 हो गया, सही है। पदों की संख्या 25 हो गया, मतलब 1 से लेकर 49 तक कै पद है, तो 25 पद है। अब हम लोग के योगफल निकालना है। तो योगफल का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d। योगफल का फॉर्मूला यही जानते हैं हम लोग। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो n कितना है 25, तो 25/2 हो गया, इंटू में 2a, सही ना, 2a। तो 2a 2 गुने a कितना है, तो 1 है, प्लस 25 - 1 d कितना है, डिफरेंस 2 का है, तो 24 24 दूनी 25 में से 1 घटेगा तो 24 24 दूनी 48 48 और प्लस 2 तो 50 हो जाएगा इधर। तो 50 गुने 25/2 हो गया। तो ये 2 से 50 कै बार में, तो 25 हो जाएगा। अब 25 गुने 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 625, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 148 + 146 + 144 + 142 जो दिया हुआ है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 148 के बाद 146 है, तो इसमें पहला पद जो है वो 148 हो जाएगा, मतलब प्रथम पद a बराबर 148 हो जाएगा। 148 से फिर 146 पर गया है, तो ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो ये दोनों के बीच का अंतर -2 हो जाएगा, काहे कि हम जानते हैं सार्वय अंतर बराबर दूसरी पद गुने ये दूसरी पद माइनस पहले पद। तो 146 में से 148 घटेगा तो कितना, तो -2 हो जाएगा इसका डिफरेंस, मतलब सार्वय अंतर। तो d बराबर -2 और a बराबर हो जाएगा 148। ठीक है, अच्छा, और इसमें n पूछ रहा है और इसका जो समेसन दिया हुआ है वो 3000 है। तो n हमको निकालना है और समेसन दिया हुआ है 3000, तो सबसे पहले हम समेसन का फार्मूला ही लगा लेते हैं। तो समेसन बराबर, समेसन का फार्मूला क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते। चलिए तो ये यहाँ से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 हो जाएगा। 6000 बराबर n, इसको गुना करेंगे तो 296 प्लस
ये माइनस से n में गुना करेंगे तो ये डायरेक्ट माइनस कर देते हैं यहाँ पर, -2n, ये माइनस प्लस 2, 296 प्लस 2 करेंगे तो 298 हो जाएगा, प्लस ये माइनस में 2n हो जाएगा, इनटू में n हो जाएगा, ये सही है। उसका बाद हम लोग देखेंगे क्या कि ये बराबर में 6000 है, इसको अगर हम काम करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 298n माइनस 2n स्क्वायर बराबर 6000। अब ये सब में अगर कॉमन करेंगे तो कॉमन अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, तो 2 कॉमन अगर करेंगे तो इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा 3000 बराबर ये हो जाएगा 149 और ये हो जाएगा n स्क्वायर, तो 149 माइनस n स्क्वायर। अब ये द्विघात समीकरण बन गया है, तो द्विघात समीकरण बन गया तो इसको हम कर सकते हैं n स्क्वायर माइनस में 149 और ये सब को हम इधर लेकर आ रहे हैं, ठीक है, और प्लस में 3000 बराबर कुछ नहीं तो 0। अब 3000 और 149 से अगर हम काम करें तो कितना 125 और 24, 149 को अगर हम तोड़ना चाहे तो 125 और 24 में अगर तोड़े तो 149 हो जाएगा ये, और गुना करेंगे तो 3000 के करीब 3000 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम तोड़ रहे हैं ऐसे n स्क्वायर माइनस 125n 24n, ठीक। अच्छा ये माइनस में है तो ये माइनस में कर दे रहे हैं और ये भी माइनस में कर दे रहे हैं, और प्लस में 3000 है तो प्लस में 3000 बराबर 0। ये दोनों में कॉमन कौन है तो n है, तो यहाँ पर n बचा माइनस 125, फिर ये दोनों में कॉमन माइनस अगर 24 कॉमन कर ले, हाँ 24 कॉमन कर सकते हैं, -24 कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ n बचा और यहाँ पर माइनस में 125 बचा, बराबर में कुछ नहीं तो 0, ठीक है। तो n माइनस 24 बराबर 0 एक हो जाएगा और एक हो जाएगा n माइनस 125 बराबर 0, ठीक है। उसका बाद n माइनस 24 बराबर 0 कर सकते हैं, तो इसी को हम तोड़ लेते हैं, तो ये माइनस में 24 तो उधर जाके प्लस में, मतलब s बराबर 24 और यहाँ से n बराबर 125, तो यही इसका आंसर होगा। अगर ये दो में से कोई अगर माइनस में आता तो एक को हम कैंसिल कर देते और जो प्लस में आता उसी को हम लेकर चलते, लेकिन यहाँ पर दोनों प्लस में आ रहा है तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा, ठीक है। इसको पॉज करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं, ठीक है, तब तक इसको देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि यदि किसी श्रेणी का एनवा पर 3 + 4n है, एनवा पर जो है वो 3 + 4n हो, ये एनवा पर है, एनवा पर 3 + 4n हो तो क्या यह समांतर श्रेणी में है? अगर है तो इसका प्रथम पद सार्वयंतर और प्रथम 10 पदों का योगफल निकाले। मतलब इसको पहले चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो इस तरह का जब क्वेश्चन रहता है तो n जो n है वहाँ पर कोई नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या रख के देखा जाता है। n बराबर मतलब प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, जीरो नहीं लेके चलना है, 1 से शुरू करना है। तो एक n बराबर 1 रखते हैं तो 3 + 4 × 1 बराबर 7 हो जाएगा। n बराबर 2, 3 + 4 × 2 मतलब 4 × 8 और 3 11। n बराबर 3 अगर ले तो 3 + 4 × 3 4 12, 12 और 3 15। इतना ही से हमको पता चल जाएगा कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। देख लेते हैं 7 से 11 पर 4 का अंतराल, 11 से 15 पर 4 का अंतराल, मतलब अंतराल सबका बराबर है, अंतर सबका बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। और समांतर श्रेणी में है तो इसका पहला पद कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पहला पद कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सार्वयंतर कितना हो जाएगा? नहीं सॉरी
पहला पद जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। ठीक है, पहला पद जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा और सार में अंतर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, सार में अंतर 4 होगा और पहला पद 7 होगा। तो अब कह रहा है कि इसका समेशन निकालो, मतलब योगफल निकालो। तो योगफल निकालने का फार्मूला क्या है, योगफल निकालने का फार्मूला है एन बराबर n/2। ए बराबर अभी हमको कितना पता चला 7, डी बराबर कितना पता चला 4, एन बराबर कितना है 10। कहे कि 10 पदों का निकालने के लिए कह रहा है, तो 10 पद के निकालने के लिए मतलब एन बराबर 10 हो जाएगा। तो एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी है। अब इस पर बैठा देते हैं, तो n/2 मतलब 10/2, 2 गुने 7 प्लस 10 माइनस 1 गुने डी कितना है, तो 4 है ये। तो ये से ये करेंगे तो 5 हो जाएगा, 7 दूनी 14 प्लस ये 10 में से 1 घटेगा तो 9, 9 गुने 4 करेंगे तो 36। अब 36 प्लस 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, हाथ में 1, 3 और 1 4 और 1 5, 50 हो जाएगा। तो 5 गुने 50 बराबर कितना 250 हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछा था। पहला पूछा था कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो इसको जांच कर लिए, n के मान रख के, n के मान रखे 1 2 3 4 5, तो उस तरह से तो ये समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में है तो पहला पद निकाले, पहला पद इसका 7 निकला, सार में अंतर इसका 4 निकला, और कह रहा है कि 10वां पद तक इसका योगफल निकाले। तो 10 पद तक इसका योगफल निकाले तो कितना आया 250। तो ये था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये इसको पॉज करके देख लीजिएगा और उतार लीजिएगा इसको। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल निकाले। गुणज, गुणज के मतलब, गुणज मतलब होता है पहाड़ा। गुणज के मतलब पहाड़ा, पहाड़ा। जैसे अगर 2 का गुणज कहेगा तो 2 का गुणज कौन कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरह से आगे जाएगा। 3 का गुणज अगर कहेगा तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ऐसे करते करते और भी आगे जाएगा। मतलब गुणज के मतलब होता है कि भाग लगे, पूरा पूरी भाग लगे, पूरा पूरी भाग लगे। जैसे यहाँ पर 2 का गुणज कहेगा तो 2 से भाग लगे, मतलब कोई भी ऐसा संख्या लो जो 2 से भाग लगे तो गुणज है उसका। 3 का अगर गुणज कहेगा तो कोई भी ऐसा संख्या ले जो 3 से भाग लगे तो उसका गुणज है। तो गुणज के मतलब होता है पहाड़ा, एक तरह से हम कह सकते हैं पहाड़ा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का, मतलब 8 के जो प्रथम 15 गुणज है, मतलब 15 को पहाड़ा है। कौन कौन, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 के 24, 8 चौको 32, 8 5 40, 8 6 का 48। ऐसे करते करते 15 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ऐसे करते करते कितना बार, 15 बार, 15 बार जाना है ऐसे। ठीक, तो ये सभी का योगफल निकालना है। तो ये सभी का योगफल निकालना है। तो सबसे इसका लास्ट तो निकाल ले कि 15वां, मतलब 15 को गुणज निकालते हैं इसका, मतलब 15वां लास्ट वाला अंतिम वाला जो है 8 का जो 15वां गुणज है वो कितना होगा। तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। तो 8 का 15वां गुणज कितना हो जाएगा, तो 15 8 20 से मतलब 120 हो जाएगा। अरे 8 गुने 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 से ना होगा, ठीक ना, 120 से होगा। तो यही 120 होगा। तो इससे हमको पता चल गया कि पहला पद जो है इसका 8 होगा, अंतिम पद जो है वो 120 होगा। तो सबसे पहले पदों का संख्या निकाल लेना है। पदों की संख्या हमको पता नहीं है कितना है, ठीक है। तो पदों की संख्या हमको पता नहीं, हाँ पदों की संख्या तो पता है 15 गुणज का आ रहा है, मतलब 15 पदों तक निकालना है, ठीक है। हाँ तो पदों की संख्या हमको पता है 15 गुणज तक। तो इसमें पता हमको क्या क्या चला, पहला पद पता चला 8, सार में अंतर भी पता चला 8, अंतर 8 का ही तो है। अच्छा, इसमें पदों की संख्या कितना पता चला 15। तो अब इसका समेशन निकालना है, योगफल निकालना है। तो योगफल निकाल लेना है। तो योगफल बराबर क्या होता है, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, सही है ना। चलिए तो इस पर निकालते हैं। तो 15/2 सही है, फिर 2a, तो 2 गुने 8
2 गुने 8 प्लस 15 माइनस 1 गुने 8। जैसे जैसे था यहाँ पर वैसे वैसे बैठा दिए। अब क्या करें कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 15/2 और 2 16 हो जाएगा, प्लस 15 में से 1 जाएगा तो 14, 14 गुना 8 करेंगे तो 14 चौको 56, 56 दूनी 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 112। ठीक है, 14 अठे बरोतल से, 14 अठे बरोतल से हो गया। अब 112 और 16 कितना हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, 6 2 8, 2 हो जाएगा ये, और ये 128 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 15/2 गुने 128। अब 2 से 128 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। तो अब हम कर सकते हैं 15 गुने 64। अब इसको जो गुना करके आएगा वही आंसर हो जाएगा। गुना जो इसका आएगा, इसका जो गुना आएगा देख लेते हैं कितना है, 64 गुने 15 बराबर आ जाएगा 960। यही आंसर है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा है कुछ बनाने लायक। तो अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि एक व्यक्ति 20 टिकट खरीदा, एक व्यक्ति 20 टिकट खरीदा जिनमें छपी क्रम संख्याओं में सबसे छोटा संख्या जो है वो 6 है, और जो सबसे बड़ा संख्या है वो है 63। ठीक है, सबसे छोटा संख्या है वो 6 है। इसको पॉज करके देख लीजिएगा।